हमले के बाद रूस में हलचल तेज हो चुकी है और पुतिन लेना चाहते हैं बड़ा बदला। नाजरीन, रूस इस वक्त बदले की आग में जल रहा है। सदर पुतिन ने यूक्रेन के इंसेंट बजाने का ऐलान कर दिया है। रूस ने वादे लफ्जों में कह दिया है कि यूक्रेन ने रेड लाइन पार कर दी है। अब न सिर्फ यूक्रेन बल्कि उसकी हिमायत और सरपरस्ती करने वाले भी भुगतेंगे। यूक्रेन की जानिब से किए जाने वाले हमले में रूस के 40 से ज्यादा तैयारों के तबाह होने और अरबों डॉलर नुकसान का तखमीना लगाया गया है। रूसी माहिरीन का कहना है कि यूक्रेन के पास इस दर्जे की टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस नहीं कि वो अकेला इतना खौफनाक और मौसर हमला कर सके। रूस के सिक्योरिटी इदारे और गैर मुल्की दिफाई माहिरीन ने यह दावा किया है कि इस हमले में जो ड्रोन इस्तेमाल किए गए वो इसराइली साख्ता थे, जबकि उनकी नेविगेशन और हदफबंदी में अमरीकी सैटेलाइट इंटेलिजेंस शामिल थी। ये वही जंगी हिकमत अमली है जो माजी में शाम, ईरान और यमन में आजमाई गई। न्यू वारफेयर का यही अंदाज अब रूस के खिलाफ आजमाया जा रहा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जो सरपरस्तों और हिमायत करने वालों को सबक सिखाने की बात की है, उनका इशारा दरअसल इसराइल और अमेरिका की तरफ है, क्योंकि इत्तलात हैं कि यूक्रेन ने जो ड्रोन्स रूस पर दागे उन्हें चलाने और फ्राहम करने में इसराइली माहिरीन ने तकनीकी मुआवनत फ्राहम की। रूस की जानिब से अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान दरअसल तीसरी आलमी जंग का आगाज है, क्योंकि जब रूस की तरफ से अमेरिका या यूरोप में उसके अड्डों पर हमले होंगे तो जवाब में अमेरिका और उसके इत्तेहादी खामोश नहीं रहेंगे और फिर देखते ही देखते इस आग के भड़कते शोले पूरी दुनिया को लपेट में ले लेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सिक्योरिटी कौंसिल के हंगामी इजलास में कहा कि हमारा रिएक्शन और जवाबी कार्रवाई सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि सबक होगा। नाजरीन, जंग से पहले दोनों तरफ से सफबंदी की जा रही है। अमेरिका और यूरोप यूक्रेन की मुकम्मल हिमायत कर रहे हैं, वहीं चीन, ईरान और शुमाली कोरिया रूस के साथ खड़े हैं। अब यहाँ $1 मिलियन सवाल ये है कि अगर रूस ने यूक्रेन के खिलाफ मुकम्मल जंग छेड़ दी तो क्या नेटो मुदाखलत करेगा? क्या इसराइल के मुलविस होने का सबूत मिलने के बाद रूस बाकायदा तिल अवीव पर हमला करेगा या सिर्फ जुबानी कलामी एहतजाज करके खामोश हो जाएगा? नाजरीन, रूस की फेडरेशन की सिक्योरिटी कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाया गया, जिसमें रूसी फौज ने पुतिन को बताया कि यूक्रेन के अहम तरीन अहदाफ को लॉक कर लिया गया है और उन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह करने का फैसला कर लिया गया। यूक्रेन के हमलों के बाद ईरान कुन तौर पर पुतिन ने फौरी रद्द-ए-अमल देने की बजाय काफी वक्त लिया, वरना अभी तक पिछले 3 वर्षों में देखने को मिला था कि यूक्रेन की जानिब से जब भी कोई हमला होता, जवाब में रूसी फौज फौरन यूक्रेन में अहम अहदाफ को निशाना बनाती। लेकिन इस बार पुतिन ने सोच विचार के लिए काफी वक्त लिया। उसकी वजह ये थी कि पुतिन को चीन ने इत्तला दी थी कि यूक्रेन का इतना शदीद, मौसर और मोहलक हमला दरअसल मॉस्को के लिए एक ट्रैप या जाल है। यूक्रेन के सरपरस्तों की कोशिश थी कि गुस्से में पुतिन को ये अमकाना कदम उठाएं ताकि रूस को मजीद नुकसान पहुंचे, लेकिन पुतिन ने जल्दबाजी और गुस्से में फैसला करने की बजाय ठंडे दिमाग से सूरत हाल का जायजा लिया और फिर जवाब देने का ऐलान किया। अब ये बात तो यकीनी है कि अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा और पूरी दुनिया मिलकर भी रूस को नहीं रोक सकेगी। रूस का चूंकि $7 अरब बल्कि इससे भी ज्यादा का नुकसान हुआ है, इसके 40 लड़ाका तैयारे सिर्फ 18 मिनट में मलबे का ढेर बन गए। अब मॉस्को ने जवाब तो हर सूरत देना है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि रूस अब हमला करने जा रहा है। उसने मुकम्मल तैयारी कर ली है, टारगेट्स लॉक कर लिए हैं, पुतिन की तरफ से मुकम्मल मंजूरी दे दी गई है। रूस की फौज इस वक्त हाई अलर्ट पर है, उनकी एयरफोर्स भी हाई अलर्ट है। मुख्तलिफ शहरों, खासतौर पर हसास इलाकों को S-300, S-400 और S-500 जैसे सिस्टम से महफूज बना दिया गया है। रूस ने तो अपने दिफाई निज़ाम को मजीद मजबूत और फाल कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ सदर ज़ेलेंस्की की बेवकूफ़ी और हिमायत की सज़ा अब यूक्रेन की आवाम को भुगतना पड़ेगी। सबसे खतरनाक और अहम पेशरफ्त ये है कि रूस रिटेलिएशन के लिए जो टारगेट्स को लॉक कर रहा है, उनमें बुनियादी तौर पर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। इम्कान है कि यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों या पूरे मुल्क में ब्लैकआउट हो जाए ताकि अवाम में खौफ व हिरास फैल जाए। मॉस्को ने थर्मल पावर स्टेशंस को निशाना बनाने के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल्स पहले ही तैनात कर दिए हैं। ये मिसाइल हाइड्रो डैम्स और इलेक्ट्रिक ग्रिड्स को भी निशाना बनाएंगे। इसके बाद अहम तरीन अहदाफ में शामिल है यूक्रेन का मिलिट्री कमांड सेंटर, खुसूसन कैफ में वाक़ हेडक्वार्टर और 2-3 दीगर मुकामात पर मौजूद मराकज़, जिन्हें वो गैर रिवायती इंटरसेप्ट न होने वाले मिसाइल से तबाह करने का इरादा रखते हैं। दोस्तों, पुतिन का ख्याल है कि यूक्रेन ने हमले में जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया वो दरअसल नेटो की सप्लाई चीन का हिस्सा है, इसलिए वो इन स्टोरेज साइट्स और ट्रेनिंग सेंटर्स को भी निशाना बनाने जा रहे हैं, जहां से यूरोपीय ममालिक ने यूक्रेन को असला फराहम किया। नेटो के अफराद जहां मौजूद हो सकते हैं उन्हें भी टारगेट किया जाएगा। इसलिए यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की और दूसरे दावेदार को जेर जमीन बंकर्स में पनाह दी गई है।
रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए टारगेट्स लॉक कर लिए हैं। रूसी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन ने जहां से ड्रोन्स को लॉन्च किया उन तमाम साइट्स, रनवेज और एयरबेसिस को मिसाइलों से निशाना बनाया जाएगा। ये हमला आज रात किए जाने का इम्कान है। रूस में एक तरह का जंगी माहौल पैदा हो चुका है। प्यूटन का मंसूबा है कि वो रात के वक्त हमला करे ताकि दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचे। इस हमले में हाइपरसोनिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और अलेक्जेंडर मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। चंद घंटों के अंदर अंदर मुख्तलिफ शहरों पर एक साथ हमले किए जाएंगे ताकि पूरे मुल्क में अफरा तफरी फैल जाए और मुकम्मल निज़ाम मफलूज हो जाए। नाजरीन, ये तय है कि लड़ाई अपनी इंतहाओं को छूने वाली है। इस बार न प्यूटन रुकेगा, न ट्रंप, न कोई और। रूस अब इतना बड़ा हमला करने वाला है कि शायद नेटो भी हिल जाए, क्योंकि अगर रूस ने सख्त जवाब न दिया तो यूक्रेन और उसके इत्तेहादी मजीद हमला करेंगे। इस सारी सूरत हाल में एक और अहम बात यह है कि ईरान इस जंग में मुकम्मल तौर पर शरीक हो सकता है, चाहे बराह रास्त ना हो, मगर बिलवास्ता शमूलियत तय है। ईरान के ड्रोन्स इमरजेंसी बुनियादों पर रूस पहुंचा दिए गए और वही हिकमत अमली अपनाई जाएगी जो ईरान ने इसराइल के खिलाफ की थी, यानी पहले ड्रोन्स और फिर मिसाइल्स दागे जाएंगे। यूक्रेन के इस हमले ने रूस और चीन की सोच भी तब्दील कर दी है। सदर प्यूटन और शी जिनपिंग ने अपने इत्तेहादियों को मजबूत करने का फैसला किया है। सदर प्यूटन ने सिक्योरिटी काउंसिल को बताया कि अब वो अपने इत्तेहादियों, जिनमें ईरान, शुमाली कोरिया और यमन वगैरह शामिल हैं, उन्हें तगड़ा करेंगे ताकि अगर यूक्रेन अमेरिका की प्रॉक्सी बनकर हमला करे तो फिर इन मुल्कों के जरिए मशरक़े वुस्ता में अमेरिका को सबक सिखाया जाए। तुर्किया ने सदर प्यूटन और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को तजवीज़ दी है कि वो इस्तांबुल आकर मुज़ाकरात कर लें। उन्होंने सदर ट्रंप को भी तुर्की आने की दावत दी है कि अगर वो चाहें तो उनका नुमाइंदा भी इस मुज़ाकराती अमल में शरीक हो जाए, लेकिन फिलहाल प्यूटन ने उसे मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि सदर प्यूटन ने वाजे किया कि वो यूक्रेन से इंतकाम जरूर लेंगे। यूक्रेन और नेटो की सप्लाई चेन्स और उनके अड्डे अब रूसी मिसाइलों का अव्वलीन हदफ होंगे। आने वाले चंद घंटे निहायत अहम होंगे और जो कुछ होने जा रहा है वो दुनिया को हिलाकर रख देगा। नाजरीन, जो खेल अब रचाया जा चुका है वो सिर्फ एक इलाकाई जंग नहीं बल्कि आलमी ताकतों के दरमियान बराह रास्त तसादुम या जंग छिड़ चुकी है। यूक्रेन का हमला बज़ाहिर मास्को पर था, लेकिन दर हकीकत ये हमला रूस की खुद मुख्तारी और सब्र पर एक चैलेंज था। तारीख गवाह है कि रूस को जब भी दबाया गया उसने पलटकर ऐसा वार किया कि दुश्मन को संभलने का मौका न मिला। अब दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर कदम एक नई जंग का दरवाजा खोल सकता है। मशरक़े वुस्ता में ईरान और इसराइल का तनाज़ा किसी भी वक्त मुकम्मल जंग में तब्दील हो सकता है। यूक्रेन रूस से सींग फंसाए बैठा है। एशिया में पाकिस्तान और भारत कभी भी दोबारा आमने सामने आ सकते हैं। ऐसे में सूरत हाल इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है, क्योंकि अगर रूस ने अमेरिका या इसराइल के किसी खुफिया अड्डे को निशाना बनाया तो ये सिर्फ रूस और यूक्रेन की जंग नहीं रहेगी बल्कि दुनिया के कई और महाज खुल जाएंगे। दोस्तों, दुनिया बदलने वाली है। शायद लम्हों में, शायद घंटों में जो होने जा रहा है वो न सिर्फ नई सरहदें खींचेगा बल्कि नई सुपर पावर का ऐलान भी करेगा। इस आलमी जंग में सिर्फ वही बचेगा जो बर वक्त दुरुस्त फैसले कर सकेगा। बाकियों की दास्तान तक न होगी दास्तानों और जमानों में। सदर प्यूटन अभी तक खामोश हैं, लेकिन उनकी खामोशी तूफान से पहले की खामोशी है, और जब ये तूफान उठाएगा तो न सिर्फ कैफ बल्कि शायद तेल अवीव, वाशिंगटन और लंदन भी लर्ज उठे। अब देखना यह है कि आने वाले चंद घंटों में दुनिया किस तरफ झुकती है, अमन की तरफ या मुकम्मल तबाही की तरफ। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए, जंगों और उनकी तबाहकारियों से महफूज रखे।